दोस्तों भारत पे के 12% क्लब या फिर भारत पे फॉर मर्चेंट यूजर्स बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर हमने पैसा विड्रॉल किया है लेकिन खाते में अब तक नहीं आया है। कब आएगी नहीं आएगी, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पैसा खाते तक नहीं पहुंचा है। लेकिन पैसा जो है वहां से कट चुका है। तो आज के इस वीडियो में लाइव प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे कि भारत पे के 12% क्लब से अगर आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपके खाते तक आते-आते कितने दिन का मैक्सिमम वक़्त लग जाता है और हमारा कितने दिन में वापस आया है, ये हम लाइव आप लोगों को बताएँगे और इतना ही दिन आप लोगों के भारत पे फॉर मर्चेंट अकाउंट से विथड्रॉल करने के बाद खाते में आता है। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं लाइव प्रोसेस कि भारत पे के 12% क्लब से कितने दिन में पैसा खाते में क्रेडिट होता है। तो चलिए यहाँ पर हम जो इंटरेस्ट अर्न कर चुके हैं इस इन्वेस्टमेंट पे उसको यहाँ पर विथड्रॉल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इंटरेस्ट हम विथड्रॉल करके लाइव आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम विथड्रॉल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वर्किंग डेज़ यानी कि 2 कामकाजी दिन यहाँ पर लगने वाला है हमारे खाते में पैसा आने के लिए। तो यहाँ पर जो है इससे जो है 2 दिन में तो पैसा आपके खाते में आएगा और कल से जो है आपको इन पैसे पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो एग्री पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर 1833 रुपया जो हमारी अर्निंग है उसको हम अपने बैंक में विथड्रॉल करते हैं और 2 दिन का वक़्त इन्होंने कहा है कि लगता है। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है हम विथड्रॉल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने कहा कि हमारे पंजाब नेशनल बैंक में ये पैसा जो है वो जमा हो जाएगा। तो चलिए 2 वर्किंग डेज़ यहाँ पर लिखा जा रहा है तो यस पे क्लिक करते हैं और फाइनली हमने 11 मार्च को 12:59 पे यहाँ पर विथड्रॉल कर लिया 1833 रुपया 89 पैसा। अब चलिए यहाँ पर मैसेज भी हमें आ चुका है। अब आपको दिखाते हैं वो स्क्रीनशॉट्स जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कब किया गया है, वो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो 2 दिन लगना चाहिए था, देख लेते हैं कि कितने दिन बाद खाते में आई है। अब चूंकि 11 मार्च को सैटरडे था तो वो तो वर्किंग डेज में काउंट होता नहीं है और 12 मार्च को हो गया आपका संडे, वो भी काउंट नहीं होता है। तो 2 वर्किंग डेज अगर हम देखें तो 13 और 14 होता है। तो यहाँ पर हम पंजाब नेशनल बैंक का एम पासबुक यहाँ पर लॉगिन करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये पैसा जो है वो कब तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे अकाउंट में ये पैसा जो है वो क्रेडिट हो चुका है 13 तारीख को, यानी कि 11 को हमने विड्रॉल किया सैटरडे को। सैटरडे संडे तो वैसे भी नॉन वर्किंग डेज होता है। तो यहाँ पर एक ही दिन में हम कहें तो पैसा आ गया। अगर हम सैटरडे संडे काउंट ना करें तो ये जो है 13 तारीख को क्रेडिट किया गया है और हालाँकि 12% क्लब ने यहाँ पर जो डिटेल्स बताई है उसमें उन्होंने बताया कि 14 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया है। लेकिन मेरे खाते में स्टेटमेंट में आई है कि ये 13 तारीख को पैसा क्रेडिट हो चुका था। तो अगर आप लोगों का पैसा अगर आप लोग विथड्रॉल करते हैं और सैटरडे संडे अगर नहीं है या फिर किसी तरीके की हॉलिडे अगर नहीं है तो 2 दिन में पैसा आपके खाते में आ जाते हैं। कभी-कभी डिले हो जाता है तो मैक्सिमम 2 से 4 दिन लग जाएगा, इससे ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। इसके अंदर में अगर पैसा आप लोगों का नहीं आता है तो आप लोगों को भारत पे से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पैसा अगर 2 से 4 दिन के अंदर आपके खाते में नहीं आता है तो वापस आपको भारत पे फॉर मर्चेंट अकाउंट में या फिर 12% क्लब में जमा हो जाता है। जैसा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि 2-3 दिन तक हमारा जो है वैसे ही विथड्रॉल लगा रहा, उसके बाद पैसा वापस से वैसे तो उसी वक़्त कट गया था लेकिन वापस से हमारे 12% क्लब में ऐड कर दिया गया। तो ऐसा होता है कि 3 से 4 दिन मैक्सिमम आप लोगों का लगेगा और इतने ही दिन के अंदर खाते में पैसा आ जाती है। अगर विथड्रॉल हो चुका है तो पैसा आएगा ही, कहीं नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा-सा सब्र करिए, पैसा आपके खाते में जमा हो जाता है। तो बस इस क्लैरिफिकेशन के लिए हमने वीडियो बनाया चूँकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पैसा नहीं आया। लेकिन विथड्रॉल हो गया है तो पैसा 100% आएगा, इस बात की गारंटी है। नहीं तो वापिस आपके खाते में उस 12% क्लब या फिर भारत पे मर्चेंट अकाउंट में ऐड किया जाएगा, पैसा कहीं पर भी नहीं जाएगा। और चलते-चलते एक और बात, जिन लोगों का भारत पे फॉर मर्चेंट अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, चूँकि बहुत से लोगों के अभी ब्लॉक हो रहे हैं, पता नहीं अनाप-शनाप रीज़न देकर भारत पे ब्लॉक कर रहा है, कहीं के किसी को एफआईआर हुआ है तो किसी का सस्पिशियस एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें देखा। तो आप लोग भारत पे फॉर मर्चेंट 12% अगर यूज़ करते हैं और जेन्युइन यूज़ करते हैं, कोई एप्लीकेशन
एप्लीकेशन से अगर आप पैसे नहीं लेते हो, ट्रांसफ़र नहीं करते हो किसी भी तरीके से या खुद से आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट नहीं करते हो तब तो ठीक है, नहीं तो आपका भारत पे रिस्क पे हो सकता है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ करना चाहते हो तो 12% क्लब में करिए, हालाँकि रिस्क तो वहाँ भी है, लेकिन आप रिस्क लीजिए। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था पहले ही, लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि खुद इन्वेस्ट किया है, दूसरों को डराता है। लेकिन अब जाके देखिए कितने लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। भारत पे अकाउंट ब्लॉक सर्च करेंगे, उसमें कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, पता नहीं कितने लोगों का कितना पैसा फँसा पड़ा है, अकाउंट 2-3 महीने से अनब्लॉक नहीं हो रहा है। तो आप लोग अपने रिस्क पर इन सब एप्लीकेशंस में इन्वेस्ट करिएगा। मेरी जानकारी देने की काम थी, आप लोगों को जानकारी दे दिया है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट, सवाल है कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।